प्रशासनिक अधिकारी, कोई भी बड़े से बड़ा चीफ जस्टिस, कोई भी बड़ा से बड़ा आला अधिकारी बिना सीसीटीवी फुटेज के इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा कि ये हादसा किस ड्राइवर की गलती से हुआ है, छोटी गाड़ी की गलती से हुआ है या बड़ी गाड़ी के हुआ है। इस कानून का मिसयूज होगा। दहशत इसी वजह से ज्यादा है साथियों। ये नहीं कि तुम ट्रक ड्राइवर हो, तुम बड़ी गाड़ियों के ड्राइवर हो, तुम्हारा अंदर ज्यादा डर है, क्योंकि आप लोगों को इसलिए डर है कि बड़े रूटों पे चलते हो, उसमें छोटे व्हीकल्स आ जाते हैं गलती से और दोस्त बड़ी गाड़ी का दिया जाता है। हम समझ सकते हैं तुम्हारे दुख को और हर आदमी समझ रहा है। हमारे ऑफिसर्स भी खुद गाड़ी चलाते हैं, संडे के दिन हमारी ऑफिसर्स की बीबियां भी चलाती हैं, बच्चे भी चलाते हैं, क्योंकि एंजॉय के तौर पे टूर पे निकल जाते हैं। मुझे नहीं लगता हमारे ऑफिसर अधिकारियों के बच्चे भी इस टेंशन में हैं, वो बता नहीं पा रहे हैं क्योंकि आखिर वो कहे तो कहे किससे, क्योंकि उनको भी पता है कि उन्हें अब से पहले एक्सीडेंट हो जाता था, अप्रोच करके बच जाते थे, लेकिन अब कहीं न कहीं उनका भी मिसयूज हो सकता है। साथियों, इससे हर आदमी प्रताड़ित है, बिल्कुल हर आदमी इस चीज से दुखी है। इसमें कोई निसंदेह, कोई निसंकोच मैं इस चीज को कह सकता हूँ, कोई भी हिंदुस्तान का कोई भी आम नागरिक, हम मानते हैं मानवता, बीइंग ए ह्यूमन, हर आदमी मानवता रखता है कि ये मानव की जान बचानी चाहिए। उस पर सरकार को सोचना था, जब मानव की जान बचा रहे हो तो जो बचा रहा है उसको कम से कम 1 लाख रुपए नगद इनाम, उसको कोई न कोई अच्छी प्रशंसा तौर पर उसको प्रशंसा पत्र देकर या किसी तरह उसको बड़ा सम्मान किया जाए। और अगर वो ड्राइवर वहां रुकता है, यदि उसको पब्लिक मारती है तो पब्लिक को भी 10 साल की सजा होनी चाहिए। ऐसा कुछ संशोधन होना था ताकि इसको आज दिल से एक्सेप्ट करते सभी लोग। पब्लिक के अंदर भी भय का माहौल होता। पब्लिक इसमें आने वाले समय में जो आप बोल सकते हो, जिसको कई बार मारपीट के जो मुद्दे हो जाते हैं, कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती है, उन चीजों को बढ़ावा मिलेगा, उनको कोई नहीं रोक पाएगा। और मेरे मान लो, मेरे सपोज दैट मैं कहता हूं कि भाई जनाब हमारे बीच में हम तैयब घासड़िया साहब को ले, सरताज को ले, इनकी गाड़ी से मैं बोलूंगा, मैं इससे चिढ़ता हूं, पॉलिटिकल लीडर हूं। मैंने कहा नहीं, तैयब घासड़िया जी की गाड़ी ने एक्सीडेंट कर दिया, मेरे परिवार के इस बंदे को मार दिया, तो बताओ कौन चीफ जस्टिस को सर्टिफाइड करेगा, मारा कि नहीं मारा है? मारा तो है ना, किसने मारा, उसी चीज में उलझ के ले जाएगा, एक आम आदमी सजा भुगतेगा। साथियों, ये बहुत गहरा सोचने का विषय है और मैं चाहता हूं 22 करोड़ जो ड्राइवर हैं उनका रिश्ता पूरे देश से है, क्योंकि किसी का कोई भाई है, कोई पत्नी है, ये सब तो ड्राइवर है नहीं, उनके बच्चे हैं, उनके सास ससुर हैं, उनके माँ बाप हैं, भाई बहन है और रिलेटिव है। साथियों, पूरे देश का रिश्ता ड्राइवर से है। साथियों, कोरोना काल के समय, कोरोना काल के अंदर यदि ड्राइवर भी अपनी छुट्टी कर लेता तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग बच पाते, क्योंकि ड्राइवरों ने ऑक्सीजन पहुंचाया, जान हथेली पर लेकर एक दूसरे की जान बचाई, हॉस्पिटल तक डेड बॉडी पहुंचाई, इधर उधर जाने पर जैसे कोई बीमार थे मेडिकल पहुंचाई, फल सब्जियां पहुंचाई। आज जो समय पे आप चीज सबको मिल रही है, आज भी आप पहुंचा रहे हैं। फल सब्जियां जो ताजा खा रहे हो, सर्दियों के गर्म कपड़े पहन रहे हो और चीजें जो आप लोग यूज कर रहे हो, ये बिल्कुल ड्राइवर भाइयों की मेहनत है। ये हर आदमी जानता है। हमारा मुलाजिम भी जो सामने खड़ा है, ड्यूटी के दौरान तैनात है, वो भी समझ रहा है, क्योंकि इन सबके पास गाड़ियां हैं। ये भी घर को जब ड्यूटी पे आते हैं, ये भी गाड़ी चला के आते हैं। लेकिन जब से कानून बना, अभी इन्होंने भी सोच लिया कि ऐसा ना हो हादसा हमसे भी हो जाए। तो साथियों, ऐसा नहीं है, लेकिन वो कहीं न कहीं सरकारी कानून में एक बीच में आदेश अनुसार मजबूरी है, वो नहीं बोल सकते। लेकिन अगर उनके जज्बात अकेले में बात करें, हमारे बीच सरपंच भाई बड़े साजिद भाई पहुंचे हैं और जनाब लिहिंगा से जो हमारे बड़े समाज सेवी, बड़े जिम्मेदार है। मैं चाहूंगा ऐसे समाज सेवी आके कोई बात रखे। हम एक छोटे से फोर्स पर्सन के हैं, हम लोगों ने यही देखा, हम मानवता पे काम करते हैं। हमारे अंदर खून खून में रग रग में देशभक्ति है। हम चाहते हैं सारी प्रॉपर्टी हमारी है, समाज हमारा, देश हमारा। हम देश की एकता अखंडता के लिए काम करते हैं, देश की मजबूती के लिए काम करते हैं। हम नहीं चाहते कि ड्राइवर भाई ये छुट्टी पे चले जाए। खुदा की कसम, अगर 15 दिन छुट्टी पे चले गए हालात खराब हो जाएंगे। मैं यही चाहता हूँ आप लोगों से, प्लीज आप लोग शांति बनाए रखें। बाकी का बेटर हो भाई, बैठ जाओ ही नहीं। इनका कहने का मकसद ये है सर कि जब हम यहाँ पर 3 दिन 4 दिन पहले आए थे परमिशन लेने के लिए, कहा था कि हमारे अधिकारी हम रहेंगे, हम लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे, और फिर डीसी साहब के पीएस साहब से मिलकर 11:30 बजे का टाइम भी लिया था सर। तो इनका भी एक मन है कि हमारे उच्च अधिकारी इस चीज को लेंगे, थोड़ा एक बड़ा होगा, क्योंकि सर आपसे भी उच्च अधिकारी और हैं। तहसीलदार साहब, हम गुजारिश करते हैं आप ऊपर एक बार बात करें प्लीज, हमारे बड़े अधिकारी आए, इनका मनोबल बढ़ेगा। बात ये है, अभी वो बाकी जो प्रशासनिक काम है उनमें भी आप मुझे ज्ञापन दे दीजिए, मैं आपकी बात आप आगे तक पहुंचा दूंगा। सर ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, अगर कुछ समझे तो। मैं भी तो तहसीलदार हूँ, डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर तहसीलदार हूँ, मेरे ऊपर भरोसा है कि नहीं है? मोदी जी, ये डीसी साहब का नाम पड़ा हुआ है, हमने इन्हीं से परमिशन पहले लिया है। तो हम डीसी साहब को ही तो देंगे। हम तहसीलदार को भी अपना नगीना से भेज चुके हैं, अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया। कौन नगीना से भेजा है, लेकिन बोले नायब तहसीलदार है, मैं हेडक्वार्टर का तहसीलदार हूँ। वहाँ से भी अगर कोई रिएक्शन नहीं आया, अगर डिप्टी कमिश्नर साहब बाहर काम पे बिजी हैं तो मेरी जिम्मेदारी बनती है जिले को संभालने की। ठीक है।